कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर होंगलुक कौन नगर में जब 8 साल के श्यांशु की कजन मौसी उसके रूम में पहुंची तो उसे देखते ही बेहोश हो गई। श्यांशु के हाथों की नसें कटी हुई थी, सर को बड़ी बेरहमी से कुचला गया था और पूरे शरीर पर गहरी गहरी चोटों के निशान थे। श्यांशु को किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। चारों तरफ खून ही खून बह रहा था। जमीन पर किचन का नाइफ पड़ा था और उसके रूम का टीवी इतनी तेज आवाज में चल रहा था मानो कि मर्डरर यही चाहता था कि अगर श्यांशु चीखे भी तो भी उसकी आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे में ना जा पाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी को देखकर उनके दिमाग में बस एक ही सवाल आया कि आखिरकार 8 साल के बच्चे के साथ ऐसी किसी की क्या नफरत हो सकती है कि उसे इतनी बेरहमी के साथ मार दिया गया। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्रूएल्टी की गई थी कि मानो कि मर्डरर यही चाहता था कि श्यांशु चाहकर भी ना बच पाए। जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो श्यांशु के पेरेंट्स का रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर मोहल्ले की एक सीसीटीवी फुटेज सबको चेक किया गया, जिसके बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा कि मान लो जिसे देखकर सबके होश ही उड़ गए। वेलकम टू द वीडियो। श्यांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक फर्म में नौकरी किया करते थे और उसकी मदर शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उन दोनों की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे और उनका बेटा 8 साल का था। श्यांशु के साथ हुए अपराध को लेकर सब पूरी तरीके से सदमे में थे। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो घर के खिड़की दरवाजों को देखकर कहीं से कहीं तक भी ये नहीं लग रहा था कि कोई फोर्सफुल एंट्री हुई है। हर कीमती से कीमती सामान अपनी जगह पर था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। और तो और उन्होंने एक डॉग भी पाल रखा था जो अनजान लोगों को देखकर अक्सर भौंका करता था। लेकिन पड़ोसी से पूछे जाने पर उन्होंने ये बताया कि मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच जब ये पूरा हादसा हुआ तब उनका कुत्ता बिल्कुल भी नहीं भौंक रहा था। अब ये लोग ऐसे मोहल्ले में रहते थे कि जहाँ पे बहुत कंजस्टेड था। अगर उनका कुत्ता भौंकता तो मानो किसी ना किसी को तो पता लग ही जाता कि उनका कुत्ता भौंक रहा है। ना ही तो कोई फोर्सफुल एंट्री थी, ना ही कोई लूटपाट और ना ही कुत्ते का भौंकना। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डरर कोई घर का ही है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए आस पड़ोस रिलेटिव सबके नंबर कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि जिससे कि कोई क्लू मिल पाए, लेकिन ऐसा कोई क्लू खास हाथ लगा नहीं। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे हुए सारे सीसीटीवी फुटेज को निकालना चालू किया, ये देखने के लिए कि आखिर 2 से 4 बजे के बीच श्यांशु के घर के आसपास कौन कौन गुजरा था। तभी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध महिला दिखाई दी। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज श्यांशु के पेरेंट्स को दिखाई। श्यांशु की मदर ने तो फुटेज को देखते ही मना कर दिया, लेकिन श्यांशु के फादर पंकज शर्मा ने उस लेडीज को पहचान लिया था। वो लेडीज और कोई नहीं, शांता की काफी करीबी दोस्त इशरत थी, जो अक्सर उनके घर पर आया जाया करती थी। तभी पुलिस का शक इशरत और पंकज पर गया कि कहीं इन दोनों के बीच कोई अफेयर तो नहीं। पुलिस ने पंकज की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालना चालू किया, लेकिन उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स में पुलिस को कुछ ऐसा खास मिला नहीं जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि इन दोनों का अफेयर है। लेकिन जब इशरत की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाई गई तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर तकरीबन 7 बजे तक बंद था, जो पूरे 7 घंटे बंद रहा था। और तो और इशरत की हर रोज 2-2, 3-3 घंटे किसी नंबर पर बात हुआ करती थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता लगा वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि शांता शर्मा का है, जिससे इशरत रोज घंटों भर बात किया करती थी। पुलिस ने फिर इनकी व्हाट्सएप डिटेल निकलवाई। व्हाट्सएप चैट में पुलिस को ऐसे मैसेजेस मिले जिसे देखकर पुलिस को खुद विश्वास नहीं हुआ, मानो इशरत और शांता एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहे थे। जब पुलिस ने मोहल्ले वालों से इसके बारे में बातचीत करी तो मोहल्ले वालों ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इशरत काफी बार शांता के घर आया करती थी, तो सबको यही लगता था कि ये दोनों काफी अच्छी दोस्त हैं। और तो और श्यांशु भी इशरत को मौसी करके बुलाता था। लेकिन जब पुलिस ने पंकज से पूछताछ करी तो उसने साफ बता दिया कि उसको इसके बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन अपने बेटे के चलते और समाज को देखते हुए वो चुप रहा। पर इन सब चीजों का मर्डर से क्या लेना देना था?
इशरत का फोन बंद होना और उसी टाइम वहां सीसीटीवी फुटेज में प्रेजेंट होना, पुलिस को यह साफ साफ दिख रहा था कि कुछ तो दाल में काला है। पुलिस ने देरी ना करते हुए तुरंत ही इशरत और शांता को उठा लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शांता तुरंत ही टूट गई और उसने ये कबूल कर लिया कि उसी ने अपने बेटे का मर्डर किया है और इशरत ने उसकी इसमें मदद करी है। ये सुनते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है? बट अब क्वेश्चन ये आता है कि शांता ने ऐसा किया क्यों? शांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने शांता और इशरत को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में बेड पर लेटा हुआ देख लिया। अपनी माँ को इस सिचुएशन में देखकर शांशु काफी गुस्सा रहने लग गया और एक अलग ही उलझन में चला गया। उसने जो कुछ भी देखा उसे समझ पाना काफी आसान तो नहीं था। इसी के चलते हुए वो अपनी माँ से झगड़ा करने लगा और हमेशा नाराज रहा करता था। पर शांता को तो बस एक ही डर सताया करता था कि कहीं उसका बेटा जाकर किसी को कुछ बता न दे, नहीं तो मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ ये प्लान बनाया। फिर अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर दीवार में दे मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद मूर्ति उसके सर में दे मारी। और जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन में जाकर चाकू ले आई और शांशु की नसें काट दी और फिर बस बैठी हुई इंतजार करती रही कि कब शांशु की आखिरी सांस खत्म हो। ऐसे में मुझे नहीं लगता कोई रिश्ता तो बचा ही होगा, क्योंकि शांता ऑलरेडी ही सारी हदें पार कर चुकी थी। इशरत सीसीटीवी कैमरे में इसलिए रिकॉर्ड हो गई क्योंकि जिस रास्ते से उसको जाना था उसी रास्ते में कैमरा लगा हुआ था। वही शांता दूसरी तरफ से निकल गई थी, इसलिए शांता कोई सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में उन्हें सबसे बड़ा पॉइंट तो यही लगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उनका कुत्ता भौंका कैसे नहीं, और इससे साफ क्लियर हो गया था कि मर्डर जो है वो कोई नोन ही है, अननोन नहीं। तो यही था आज का केस, कैसे एक माँ ने नाजायज संबंध को बचाने के लिए अपने बेटे का ही मर्डर कर दिया। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना।